ने भगवान कृष्ण के चरण छुए। युधिष्ठिर और भीम के चरण कृष्ण ने छुए। तो इसका मतलब यह है, जो इस कथा में सिद्धांत मिलता है, आप जो भी कुछ कार्य करते हैं, फंक्शन करते हैं, उत्सव करते हैं, तो 3 तरह के लोग बुलाओ अपने यहाँ। बच्चों की शादियां कर रहे हैं और कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी आप करते हैं कार्यक्रम, उसमें 3 तरह के लोग बुलाइए। एक ऐसे लोग आवे जो तुम्हारे चरण छू रहे हैं, एक ऐसे लोग आवे जो तुम्हारे गले मिल रहे हैं, और एक ऐसे लोग भी जरूर आवे जिनके चरण छू करके तुम उनसे आशीर्वाद ले रहे हो। ऐसे पूज्य लोग भी आए जिनके चरण आप छू। तो यहां ये बड़ी अद्भुत बात है। भगवान श्री कृष्ण ने चरण छुए, अर्जुन के कंठ मिले, नकुल सहदेव ने कृष्ण के चरण छुए। इतनी तरक्की चाहना ना कभी नहीं चाहना कि चरण छूने में लाज लगे। चरण छूकर आशीर्वाद मिलता है, जिससे एक नवीन भाग्य का निर्माण होता है। महाभारत के युद्ध में आशीर्वादों की भी विजय हुई है। ये दुनिया में पहली बार घटना घटी थी कि युद्ध आरंभ होने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। दुर्योधन तो उसी समय परास्त हो गया था। सभी बुजुर्गों ने आशीर्वाद दे दिया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, पाम का कांटा निकल गया, युद्ध कभी तक चलता रहे। इसमें विजय तो युधिष्ठिर भैया को ही मिलेगी, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया। इसे तीर्थ यात्रा के लिए जाते, कहीं जाते हैं आप, बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लेके जाइए। बड़ों से रूठ के जाओगे, लड़ के जाओगे, तो तुम्हें कोई यात्रा का कुछ नहीं मिलने वाला है। चरण छूकर आशीर्वाद। मैं तो बच्चों को भी कहता हूं कि तुम स्कूल जाते हो, पढ़ने जाते हो, तो चरण छू करके जाइए, आशीर्वाद लेके जाइए। प्रमाण है, राम जी के पास में पूरी विद्या चल के आ गई, अपने आप सगरी विद्या चल के आ गई। क्यों आ गई? राम जी के अंदर यह गुण है, ये रोजाना सब बड़ों के चरण छूते। रामायण की चौपाई पढ़िए, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पितहि गुरु नावहि माथा, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जितनी विद्या थी वो आ गई, क्योंकि उनके अंदर ये गुणवत्ता है, वो सबको वंदन प्रणाम करते हैं। अपने बच्चों को संस्कार दो, घर में कोई आए झुक करके, बिल्कुल नीचे झुक करके प्रणाम करें, क्योंकि एक हाथ से प्रणाम करने पर पुण्य क्षीण हो जाते। बहुत बड़ा अपराध है एक हाथ से प्रणाम करने पर। आज आप में से कोई बच्चा मंदिर में आया था और मैंने एक हाथ से उसे प्रणाम करते हुए देखा। उस समय में पता नहीं वो जब वगैरह कर रहा था, इसलिए मैं बीच में बोला नहीं। आज ही की बात है, भगवान के मंदिर में आप में से कोई भी रहा हो, एक हाथ से प्रणाम, इसको एक हाथ से प्रणाम करने पर पुण्य क्षीण होते। प्रणाम करते समय जितना झुक जाओगे आप, ये समझ लो उतनी ही प्रकृति की कृपा है। इतने बड़े मत बनिए कि प्रणाम करने में, वंदन करने में आपको लाज लगे। नवदा भक्ति में प्रणाम को भक्ति का है, नव भक्ति में प्रणाम करना भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने जो 9 सूत्र भगवान को प्राप्ति के लिए बताए हैं, उसमें प्रणाम को, वंदन को एक भक्ति का। हम मंदिरों में जाते हैं, मैंने देखा है यात्रा से एक हाथ से ऐसे थोड़ा झुकिए, घुटने जमीन में लगे, मत्था देहली पर लगे, तब मंदिर में अंदर प्रवेश कीजिए। आप हमें देखते हैं, कोई आसपास रहा हो तो हम इस मंदिर की देहली को प्रणाम करने के बाद तभी अंदर घुसते हैं। कि मैंने आप में से 20 को देखा ऐसे देहली पे झपट्टा मार के एक हाथ से, उसका कुछ पुण्य तो है नहीं, लाभ तो कुछ है नहीं, अपराध और ज्यादा है, उससे तो पुण्य क्षीण हो रहे थे। तो ध्यान रखिए इस बात के लिए। भगवान ने दोनों हाथों से भीम और युधिष्ठिर को प्रणाम किया, बंधन प्रणाम किया। नकुल सहदेव ने कृष्ण के चरण छुए, अर्जुन गले से मिले। एक दिन की बात थी, यमुना के बेड़ में दोनों पहुंचे तो जल के अंदर एक बाला तप कर रही थी, बेटी तप कर रही थी। हाँ, व्रत उपवास क्या करें, कार्तिक में 5 दिन ऐसे हैं भाग्य बदल देते हैं, जिसको पचवीका कहते हैं। दूसरे शब्दों में भीष्म पंचक के नाम से उन 5 दिनों को जाना जाता है, और दूसरी भाषा में उसको पचवीका कहते हैं। ये 5 दिन इतने अद्भुत, इसमें फलियार भी नहीं लिया जाता। 5 दिन ऐसे ही दूध वगैरह पी के रह जाता है उसमें। 5 दिन कार्तिक के जीवन बदलने अविवाहित कुंवारी बेटियों के लिए। माई सीता को राम ऐसे ही नहीं मिल गए थे, बहुत पूजा आराधना साधना थी।
तब राम मिले थे माता जानकी को, यूं ही नहीं मिल गए। रुक्मिणी को कृष्ण ऐसे ही नहीं मिल गए हैं। रुक्मिणी माँ भगवती की बहुत बड़ी भक्तानी, ये तो सब प्रमाण में मिलता है, कल आप कथा में सुन ही रहे थे। तो अर्जुन अचक से धीमे से भगवान से बच करके वो देवी के पास पहुंच गए जो जल में थी और तप में बैठी थी। अर्जुन पूछे का तुम कस्यामि शुश्रोणि कुतोस्मि किम चिकीर्षसि मन्यताम पतिमिच्छन्ति सर्व कथयसो वने। हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम्हारा पति कौन है, क्या अभी विवाह नहीं हुआ है किसी योग्य पति के लिए, अब तब में बैठी हैं। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात मुझे बताइए। पार्थ अर्जुन ने पूछा। उस देवी ने क्या जवाब दिया, अहम देवस सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदः तपा परोमास्थिता। मैं सूर्य की बेटी हूं और अच्छा घर वर पाने के लिए मैं तप में बैठी हूं। मेरे पिता ने कहा है कि बेटी तप करो जिससे पति के रूप में विष्णु तुम्हें मिलेंगे। तो मैं भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए तप में बैठी हूँ। कालिंदित समाख्याता बशामी यमुना जले, मेरा नाम कालिंद्री है, यमुना के जल में रहते हूँ। निर्मिते भवने पित्रा याव गच्छतु दर्शनम, सूर्य अस्त होते ही मैं अपने भवन में चली जाती हूँ। मेरे पिता ने मेरे लिए भवन बनाया है, क्योंकि नारी का सूर्य अस्त के बाद घर के बाहर रहना ठीक नहीं है, ऐसा माता कालिंद्री यमुना बोली। जैसे ही सूर्य अस्तांचल की तरफ जाता है तो मैं अपने भवन में चली जाती हूँ, फिर भोर में आती हूँ और भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए, और ये मैं तप कर रही हूँ। शब्द सुनते ही अर्जुन भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और कहा, प्रभु कृपा कर दो, बस प्रार्थना है। अर्जुन ने बिचौलिया का काम किया। दो संबंधों को जोड़ने में एक बीच में बिचौलिया होता है, जो रिश्ता कराते हैं, उसे हम कुछ बोलते हैं बिचौलिया। तो ये काम अर्जुन ने किया। अर्जुन ने कहा, भगवान सूर्य की बेटी आपको प्राप्त करना चाहती है, उसके ऊपर कृपा कर दो। अर्जुन की बात तो कटती नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण ने देव उठनी एकादशी वाले दिन माता कालिंद्री के साथ विवाह कर लिया। अद्भुत। अग्निदेव आहुति डाली गई थी, अग्निदेव प्रसन्न हो गए और अग्निदेव ने अर्जुन को कुछ चीजें दे दी, वो भागवत में लिखी है। क्या क्या दिया, सो अग्नि तुष्टो धन नृपा अर्जुना दक्षयो तोड़ऊ वर्म चावित मस्त्र भी। लिखा है कि अग्नि देवता ने अर्जुन को गांडीव धनुष दिया, 4 सफेद घोड़े दिए, एक रथ दिया, 2 अटूट बाणों वाला तरकस दिया और एक ऐसा कवच दिया दुश्मन जिसको कभी भेद नहीं कर सकता। अग्निदेव से प्राप्त हुई। एक बार फिर कहूंगा, 4 घोड़े जो कभी थकते नहीं थे, और एक ऐसा तरकस जिसके बाण कभी कम नहीं होते थे, और एक गांडीव। अर्जुन के अलावा उस गांडीव को कोई उठा ही नहीं पाता था, जो महात्मा दधीची की हड्डियों से बना हुआ था। ये गांडीव जो धनुष टूटा था प्रभु राम के द्वारा, वो भी उसी में से ही बना हुआ। तो लंबी कथा है। तो ये चीजें अग्नि देवता ने दी। तो मैं निवेदन करूंगा कि अग्निदेव की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसको किस चीज की कमी रह सकती है। आप रोटी भी आप बनाती हैं तो चूल्हा जो फटाक से आप जलाती है ना, उसमें कीड़े मकोड़े सैकड़ों प्रत्येक दिन मरते। तो दूध उफन गया, दाल उफन गई, क्यों चूल्हा आप साफ तो करते नहीं। ऐसे बोल रहा हूं जैसे आपके घर में देख के आ गया, इसलिए तो बोल रहा हूं। पहले बूढ़ी माताओं को पूछ लीजिए, कच्चे चूल्हे होते थे, उसमें पोतनी माटी से उसको पोता जाता था, मालूम है। तवे को ईंट से ऐसे घिसते थे, बिल्कुल चमक मार जाए, मुंह देख लो शीशे की तरह। यहाँ तो चकला बेलना ये तो सब दाई भाइयों के हाथ में छोड़ दिया है सब आपने, क्योंकि आप रईस हैं, बड़े लोग हो गए। खुद तो कुछ चौका चूल्हे का कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल बेलन ढड़क रहा है, तवा उल्टा पड़ा हुआ है, कितना अशुभ है वो। ऐसे लाइटर मारते हैं, एकदम 100 जीव एक साथ मरते। ग्रंथ कहता है कि चूल्हा जले, अग्निदेव को वंदन प्रणाम करो। अग्निदेव को कहो कि प्रभु मेरे घर को आप संभालिए, आपके ही द्वारा भोजन पकता है और आपके ही द्वारा भोजन पचता है। हम लोग प्रत्येक दिन अग्नि देवता को प्रणाम करते हैं, क्योंकि यज्ञ करते हैं 365 दिन। बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रत्येक दिन अग्नि देवता का दर्शन होता है, जिसमें आहुतियां, 1 कटोरा घी की आहुति रोज डालते हैं। जजमान का लेते नहीं, वृंदावन से लेके चलते हैं चंदा मैया घी, यज्ञ के लिए, हवन के लिए घी और सब चीजें
बड़ा आनंद हुआ है। आयोजक परिवार ने बड़ी श्रद्धा से कथा कराई है। एक बार तालियां बजाइए उनके परिवार की। चापलूसी मुझसे आती नहीं है, हकीकत मेरा पूरा प्रखर प्रसन्न है, बहुत आनंदित मगन है। आवाम मुझसे कितने प्रसन्न है आप जाने, लेकिन हम तो बहुत खुश हैं। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश है, बहुत आनंद हुआ है। आज 9वां दिन है, कब 9 दिन निकल गए पता ही नहीं लगा। वैसे इतनी देरी से निकलते हैं, सिलीगुड़ी में बड़ी जल्दी निकल गए। अब तो जाना ही होगा, कल प्रस्थान है, जाना ही पड़े। आप सब आनंद से रहे। भगवान की जो कथा आपने सुनी है उसके ऊपर मनन और चिंतन भी करते रहिए, अपने आप को ऐसे ही बदलते रहिए। तो अग्नि की कुछ बात कर रहा था, हो सके 8 दिन में 15 दिन में एक आध बार घर में हवन कर लिया करो। यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। जब से स्वयं का उद्धार होता है, लेकिन यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है समष्टि का कल्याण होता है। जो रोज यज्ञ किया जाता है उसमें नारियल गोला नहीं डाला जाता, उसमें पूर्णाहुति नहीं होती। जो रोज का जो अग्निहोत्र है उसमें पूर्णाहुति नहीं होती। बच्चों का विवाह होता है, उस समय हवन होता है, उसमें भी पूर्णाहुति नहीं होती। नए मकान का गृह प्रवेश करते हो तो उसमें भी पूर्णाहुति नहीं होती। ऐसा हमारे ग्रंथों में, उसमें पूर्णाहुति का गोला नहीं डाला जाता। पंडित जी पूजा कराने के लिए आते हैं, उनको जानकारी होती है, लेकिन कहीं ये त्रुटि गलती ना हो जाए। कालिका पुराण में कुछ समुदायों का वर्णन किया है। धन पाने के लिए आम की लकड़ी पर यज्ञ, आरोग्यता पाने के लिए पीपल की लकड़ियों पर यज्ञ, और आपके दुकान मकान को जिंदगी में कोई बांध ना पाए, खुद ही बंध जाएगा। आपके कारोबार को कभी बांध ही नहीं सकता, समी की लकड़ी के ऊपर यज्ञ कीजिए। दुकान में मकान में समी की लकड़ी की इतनी बड़ी महिमा। तालियां तो आप बजाएंगे नहीं, कंजूस एक नंबर। तो इन समुदायों का भी ये रूठेंगे नहीं, पंडित जी अपने ही है। पैसे खर्च करने में कंजूस हो रही है, तालियां बजाने में कंजूस सही कर। ताली बजाने से रक्तचाप स्थिर होता है, सही है। मैं सुबह जागता हूं तो मेरे मोबाइल में कुछ गीत चलते रहते हैं। सुबह बहुत भोर में जल्दी जागता हूं, बिफोर 4 o'clock, 4 से पहले ही उठना है। कितना सुबह का आनंद ही कुछ अलग हो। उस समय यदि कोई मुझे खिड़की में से झांक के देख ले तो आप कहोगे बाबा पागल हो गया। हाँ बिल्कुल, मानेगा ही नहीं ये कहे बिना। तो मैं कपड़े नहीं फाड़ता हूं, ठीक ठाक हूं, होश में हूं। मस्ती बहुत आती है, बहुत आती है। जो आनंद पाया है इसको हम बांटे ही तो रहे। इस क्लास में आप भी आके बैठ जाएं। तो ऐसा नहीं है कि ये आनंद आप नहीं ले सकते, ये आनंद आप ले सकते हैं, बस लेने की इच्छा बना लीजिएगा, ये मिल जाएगा। सुबह का समय ही बड़ा दिव्य होता है, अलौकिक होता है। और में जल्दी जागोगे, घूमोगे, टहलोगे, खुले आकाश का दर्शन कीजिए और 20 साल उम्र भगवान से गिफ्ट में ले लीजिए, समझ लीजिएगा। भोर का समय टका नहीं जाएगा, खर्च नहीं होगा बीमारियों का। उठ जाग मुसाफिर भोर भैया, बहुत सोली है, जिंदगी निकल गई है सोते सोते। अब जाग जाइए। भगवान का विवाह कालिंदी माता के साथ, यमुना मैया के साथ हो गया। नागनीति, लक्ष्मणा, भद्रा, ये भगवान की प्रमुख 8 रानियां थी। 16,100 देवियां। एक राक्षस था, धरती का बेटा था, भुर नाम का दैत्य। उसके कारागृह से 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने मुक्त किया। ठाकुर जी चले तो महात्मा गुफाओं से निकल के आ गए। कहा कि ये राजकुमारियां एक राक्षस के कैद में रही हैं, इसलिए कोई इनके साथ विवाह नहीं करेगा। इसलिए अब कृपा करके आपसे ही प्रार्थना है, आप इनका वरण कर लीजिए। संतों के कहने से भगवान ने 16,108 देवियों के साथ विवाह किया। तो कुल कितने हो गए? 8 पहले 16,100, ये तो हो गए 16,108। कोई एक युवा बच्चा मिला और वो कहता है कि भगवान ने 16,108 करे तो हम 2-4 कर लें तो कौन सा फर्क पड़े। कृष्ण ने जो किया वो मत करना, कृष्ण ने जो कहा वो करने की जरूरत है।
नहीं तो फिर सभी कुछ करना पड़ेगा। कृष्ण ने गिरिराज उठाए तो तुम भी पत्थरा उठा के देखना। फिर वो तो सांप के फण पर नाचे, आप अजमाने के लिए बैठ जाओगे तो अजमाने के लिए तैयार हो जाओगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। कृष्ण ने जो किया वो करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण तो बगल वाली चाची के घर में मटका में से मक्खन लेके आ गए, और आपने भी कोशिश करी तो चाची मुंह का मूड़ा बना देगी ठोक ठोक करके। तो कन्हैया ने जो किया है वो नहीं, कृष्ण ने जो कहा है वो, और राम ने जो किया है वो। दोनों के चरित्र, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम और एक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम। उनकी श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, आनंद हो जाएगा, आप सब अर्जुन बन जाएंगे। कृष्ण का एक एक वाक्य अद्भुत है। बिटिया पढ़े, बेटा पढ़े, कोई भी पढ़े, उनकी वाणी समग्र धरती का कल्याण करती है। ऐसे भगवान की कथा आज हम समापन के दिन में सुन रहे हैं। आगे भगवान की संतति का वर्णन किया। एक एक पत्नी से 10-10 संतानों का जन्म हुआ। नृग नाम के राजा की कथा हुई। पौंड्रक के उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। राजसी यज्ञ की कथा बहुत विस्तार पूर्वक कही गई है। और अब हम उस कथा की तरफ चलते हैं जहां भगवान को दीनों का बंधु कहा है, अनाथों का मसीहा कहा है। ऐसी कथा है, और वो है श्री सुदामा जी की। सुदामा चरित्र है, बहुत अद्भुत, बहुत आनंद कर देने वाली कथा है। क्या कहा? राजा ने कहा, सभाग या तस् गुणान गुणीते करुच तत्कर्म करो मनुष्य स्मरेत वसंतम सृजंग में सुनो तत्पुण्य कथा से करना। सुनो, और थोड़ी देर की बात है, आपने बड़ी मेहनत की है और मुझे भी 6 बजे से पहले कथा को पूरा करना है। आप दूर दूर से लोग चल करके आए हैं। पूछा, ब्रह्मन, यह जीव विषय सुख को चाहता है। ब्रह्मन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करने के लिए ईश्वर से विमुख हो गया है, तो कैसे आनंद को प्राप्त कर सकता है? मुझे तो यह लगता है सरस्त तस्यो भयलिंग मानसे। व्यक्ति मस्तिष्क प्रत्येक दिन भगवान को अंगान विष्णु तत्त जनाना, संपूर्ण अंग से, शरीर से भगवान की पूजा करे। लेकिन गुरुजी है, बताओ, यदि कोई दुखी है, दरिद्र है, गरीब है, खाने की व्यवस्था नहीं है, क्या उसका भी मन भगवान के भजन में लग सकता है? अब सुन लो, क्या बढ़िया बात है। जिसके बाद धन नहीं है, जिसके बाद रोटियों के भी लाले पड़े हैं, बहुत गरीबी दरिद्रता झेल रहा है, क्या वो भी भगवान का भजन कर सकता है? क्या वो भी कर लेगा भगवान का भजन? तो भगवान सुखदेव ने कहा, बिल्कुल कर लेगा। तो कोई फिर ऐसी कथा आप सुना दें प्रमाण में कि किसी के जीवन में बहुत बड़ी गरीबी रही हो और वो भगवान का भक्त बनकर के जिया, उसने ईश्वर को नहीं छोड़ा। तो क्या कोई ऐसी प्रमाणित कथा हो तो आप बताइए। अब यहां से कथा आरंभ हो रही है। श्री शुकवाच, भगवान सुखदेव बोले, कृष्णासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। हम आपको ऐसी कथा सुनाई देते हैं। द्रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो ग्रहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य च क्षमा च तथाविधः। भगवान सुखदेव कहते, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो बड़े ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त, और सबसे बड़ी बात थी वो जितेंद्रिय थे। गरीबी बहुत ज्यादा थी लेकिन पत्नी पतिव्रता थी। भगवान सुखदेव कहते हैं कि यदि व्यक्ति के जीवन में कष्ट परेशानी आई है, यदि घरवाली ने उसका संग दे दिया है, तो पूरी परेशानी हवा के झंकोरे की तरह निकल जाएगी। इसलिए एक नारी का साथ पुरुष को मजबूत बनाना। कहा उसकी नारी पतिव्रता थी, गरीबी बहुत थी, जीवने को कुछ था नहीं, लेकिन पत्नी बड़ी मजबूत थी, वो पतिव्रता थी। एक नहीं, ऐसे अनेक अनेक प्रमाण मिलते हैं जहां नारी की वजह से पुरुष समर्थ होकर के खड़ा रहा। राजा हरिश्चंद्र ने की घरवाली तारा ने अपने आप को बेच दिया। कल मैंने आपके बीच में कुछ बंद, कुछ छंद निवेदित किए थे। सत्य के रास्ते पर चलना भैया बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन कठिन है तो आनंद भी है। ऐसा नहीं है
कि आनंद न हो। आनंद भी है, बहुत कठिन तो है, आनंद भी है। राजा हरिश्चंद्र की कुछ बातें कल मैंने आपके बीच में निवेदित की थी। सत्य को काम करारो है, सत्य को काम करारो है, या सत्य के पीछे सतवाद ने सब सुहारो है। सत्य को काम करारो है, जा सत्य के पीछे सतवाद ने सब कुछ हारो। जीवन चला जाए चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमारा सत्य नहीं जाना चाहिए। भगवान शुभदेव ने ऐसी एक अद्भुत कथा सुना दी। पते व्रता पतिम प्राह मिलायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा भेषमाना विगम्य च। ऐसा लगता था कि गरीबी भेष बना के आ गई। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से कुछ बोली। गोमती से आई थी वो, और उसे रास्ते में कुछ महात्मा मिल गए। देखा कि नारी बड़ी दुखी है, तो महात्मा जी ने कहा, देवी तुझे पता है कि तू इतनी गरीबी झेल रही है, तेरे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश। उन दिनों में भगवान श्री द्वारकाधीश का बड़ा नाम था। तो ये बेचारी रोती हुई आई और आके बोली, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, एक बार आप अपने मित्र से मिलने के लिए श्री द्वारका चले जाइए। सुदामा ने कहा, काय के लिए? मांगने के लिए। मांगने के लिए मैं आपसे कब बोल रही हूँ? वो तो दरबार ऐसा है जिस दरबार में कभी कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। कि दरबार में तो बिना मांगे सब कुछ मिलता है। दरबार हजारों देखे, ऐसा दरबार न देखा कभी। दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा दरबार न देखा कभी। ऐसा दरबार है जहां किसी को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दो हाथ आदमी उठाता है और वो हजारों हाथों से वो वर्षा कर देता है। तब सुदामा के मन में बात आई कि अहमहि परमूला उत्तम श्लोक दर्शनम। व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा प्रॉफिट है तो उसका चिंतन भगवान के प्रति बना रहे, भगवत दर्शन हो जाए। तो अब उसने कहा कि मेरा जाने का तू मन है, लेकिन तू बता, मित्र के दरवाजे पर, गुरु की देहली पर, मंदिर में, तीर्थ में खाली हाथ जाया नहीं जाता। हम गरीबी झेल रहे हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। नरोत्तम दास जी ने अपने छंदों में लिखा है, गरीबी तो बहुतों के ऊपर आई, लेकिन जो गरीबी सुदामा के ऊपर आई है, किसी के पास 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए गरीबी, सुदामा के पास 40 वर्ष के लिए गरीबी आई। इतना बड़ा समय पास किया। और ऐसे समय में आप अपने आप को संभाल लें तो ही आप धैर्यवान हैं। ऐसे समय में ही तो पति का संग दीजिए। नोटों की गड्डियां अलमारी में रखी है, कोई भी स्त्री रख लेगी, रह लेगी अपने आदमी के साथ। उसने मांगा, उसने दिया, कौन नहीं रह लेगा? सब रह लेंगे। लेकिन पति के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आई है, वो बीमार है, कोई बीमारी, दुकान फेल, व्यापार फेल हो गया, ऐसे समय में यदि कोई नारी अपने पति के बगल में खड़ी रहती है, उसे संबल बनाती है, उसे मजबूत बनाती है, सच मानिए वो नारी नहीं, वो तो एक शक्ति है, वो एक देवी है, ये धरती पर देवी के रूप में। हमने तो ऐसा पढ़ा है, जो पढ़ा है वही बता रहे हैं कि भाई की ऐसी ताकत नहीं है। लेकिन समय आने पर भाई संग छोड़ सकता है, विभीषण संग छोड़ सकता है, एक मंदोदरी संग नहीं छोड़ सकती, पत्नी साथ नहीं छोड़ेगी। इसकी शक्ति, इसकी ताकत। और मैं तो इन बहनों को कहना चाहूंगा, कल भी मैंने बोला है कि दुनिया में वो तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारे पति से मिल सकता है। पति के साथ मिलकर किया गया हवन, पूजा पाठ अनंत गुनी हो जाती है, वो पति के ही साथ में है। दोनों एक दूसरे के महत्व को समझे। आहा, कमाल कर दिया सुशीला ने। सुशीला ने कहा, चिंता न करो, वो व्यवस्था मैं करते हूँ। 4 घर गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेके आई,
एक बुलंदा कपड़ा घर में नहीं था तो उसने अपनी गली गलाई साड़ी फाड़ दी और उसकी उसने 4 सतह करी, उसमें चावलों को बांध दिया। याचता चतुरो मुष्टिन विप्राण प्रत तंडुलान चैल खंडेन तान बद्धा भरते प्रादाम उपाययन। ब्राह्मण देवता को वह दे दिया, चौड़ा दे दिया चावल, उसको लेकर के श्री सुदामा जी चल पड़े। पैदल जा रहे हैं। सुशीला जब तक सुदामा आनी गए तब तक बेली पर खड़ी रही इंतजार करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए। बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, एक पेड़ के नीचे गिर पड़े श्री सुदामा जी। भगवान ने अपनी योग माया को कहा कि मेरा मित्र मुझसे मिलने को आ रहा है, इसलिए तुम उसे उठा करके और गोमती नदी के किनारे ला करके सुला दो। ये नहीं कहा कि उसको नदी पार करके मेरे पास ले आओ, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरी माया जीव को कभी भवसागर से पार नहीं कर सकती। भवसागर से पार करने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा, इसलिए योग माया ने किनारे पर छोड़ दिया। सुदामा सुबह खड़े हुए देखने लगे, मैं तो चौड़े खेत में सोवत हूं और यहां नदी पानी कहां से आ गया, मेरे पास तो उतराई नहीं है देने के लिए, मुझे तो वापस जाना पड़ेगा। इतने में भगवान नाविक बन के आ गए और आके बोले, बाबा तुम्हें पार तो नहीं जाना है। सुदामा की आंख में आंसू थे। कहा, भैया अपने मित्र से मिलवे के काजे जा रहे हो तो, लेकिन जेब में तो पैसा है नहीं, अब वापस भी नहीं जाऊंगा, यही अपने प्राण छोड़ दूंगा। कृष्ण बोले, नाव में बैठो, उतराई नहीं है हमारे पास। भगवान ने कहा कि ऐसी नाव है, इस नाव में उतराई देने की जरूरत ही नहीं होती। मेरी नाव में अमीर नहीं, मेरे नाव में श्रद्धावान बैठते हैं, उनकी नौका अपने हाथों से मैं हाँकता हूं। उतराई इतनी सी है, मुझे एक भजन सुना देना। सुदामा ने कहा, भैया भजन की हमारे पास में कोई कमी नहीं। कबीर साहब जी ने एक भजन लिखा है और वो भजन श्री सुदामा जी ने गाया। मन लागो रे राम, मन लागो रे राम, फकीर मन लागो रे राम, फकीर मन लागो रे राम। जो सुख पायो मैंने प्रभु के भजन में, जो सुख पायो मैंने प्रभु के भजन में, जो सुख नाई, जो सुख नाई अभी। ताली बजा दे रहो। एक बात का और मैं आपको निवेदन करूंगा, भले ही आपने यहाँ रोज सहयोग किया है, एक बार तालियां उनके लिए बजाइए जो कार्यालय में पहुंचकर जिन्होंने कुछ न कुछ सहयोग किया है। मेरे व्यासपीठ से ईश्वर के चरणों में बड़ी प्रार्थना। वह दिन दूना रात्रि चौगने के रूम में हुआ रहे। यहाँ से 2 बार लिफाफे बांटे गए, कृष्ण जन्म वाले दिन और कल रुक्मिणी मंगल वाले दिन। एक मिनट, ये बिल्कुल पक्की बात है, विश्वास के साथ बात है। वह पैसा गौ माता के लिए, हरे चारे के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी। आज काफी श्रोता नए हैं, भले ही आपने 2 दिन सहयोग किया है, सबके लिए लिफाफा। और ये लिफाफा 100% गौ माता के छोटे छोटे बच्चों के हीटर के लिए। वृंदावन में भारी सर्दी है, दिल्ली के आसपास आपकी रिश्तेदारी हो तो आप पूछ लेना। और यह हम लोगों का बड़ा भाग्य है कि प्रत्येक वर्ष हम इन छोटे छोटे बच्चों को 100% बचाने में कामयाब हो जाते हैं। हर वर्ष बहुत बड़ी तादाद में हीटर लगते हैं, कई हजारों की संख्या में बच्चे। तो अब के बार भी वह काम हो रहा है।
जो लिफाफे आपके पास आ रहे हैं, हीटर तो 3,000 रुपए का एक आ रहा है, उतना नहीं हो पाएगा तो एक हीटर में आप सहयोग तो कर पाएंगे, आपको धन कमाने के लिए मौका मिलेगा, लेकिन आज का दिन कभी लौट के नहीं आवेगा। व्यासपीठ से आपको एक गौ माता के कुछ अच्छा करने के लिए आपको इशारा मिल रहा है, और वो लिफाफा किसी को देना नहीं है। इन लिफाफों को लेके आज आपको व्यासपीठ तक आना है, कथा के अंतिम दिन ग्रंथ को वंदन पूजन करना, यह भी तो बड़े महत्व की बात है। लिफाफा आपके हाथ में होगा तो यहां से ये रुद्राक्ष, वो रुद्राक्ष जो बाजार में नहीं मिलेगा। अभी जबलपुर में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, हो सकता है आपने टेलीविजन पर देखा हो, 354 घंटे तक 1 मिनट के लिए भी यज्ञ बंद नहीं हुआ, 362 घंटे के लिए 1 मिनट के लिए भी रुद्राभिषेक बंद नहीं हुआ। उसी यज्ञ के सिद्ध रुद्राक्ष आज सिलीगुड़ी की व्यासपीठ से बच्चों के लिए एक एक पैकेट में 2-2 रुद्राक्ष पूजा किए हुए, 2 से ज्यादा किसी को मिलेंगे नहीं। चांदी में मड़वा करके बच्चों के गले में पहना देना, कभी भी उतारने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहन रखा है, आप भी अपने बच्चों के कंठ में विद्या प्राप्ति के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष एक्सीडेंट से बचाए, 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की विद्या प्राप्ति के लिए, 4 मुखी रुद्राक्ष गर्भ में बच्चों की रक्षा के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष 7 बीमारियों को खत्म करने के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष युवा न भटके उनके लिए, 7 मुखी रुद्राक्ष घोर गरीबी के नाश के लिए। तो यहां से 3 मुखी रुद्राक्ष जो भी व्यासपीठ पर आएंगे, और गौ माता के हीटर के लिए जो सुनाई नहीं पड़ रहा लिफाफा है, फटाफट बंद। ये लिफाफा जो नए लोग आए हैं, मेरे पास आपका नंबर भी नहीं है, आप अपना नाम, जगह का नाम सुनिए और इस पर मोबाइल नंबर लिख दीजिए, लिख सकें तो। जब भी कभी पश्चिम बंगाल में मेरा आना होगा तो मेरे मोबाइल से आपको मैसेज जाएगा। ये सब नाम मेरे मोबाइल में लिखे जा रहे हैं, कुछ वीडियो भी रोज आपके पास आती रहेंगी, तो हो सके तो उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और जगह का नाम उसके ऊपर लिख दीजिएगा। और खाली लिफाफे वापस मत करना, खूब चकाचक ज्यादा से ज्यादा पैसा रखना उसमें, क्योंकि ये पैसा गौ माता के काम में आएगा। तो मैं तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए इसलिए क्योंकि आपके धन का सदुपयोग कराया जा रहा है। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना, यही सज्जन का काम। मैं तो कहूंगा अपने लिए ले लो, अपने पति के लिए और ले लो एक लिफाफा, बेटों के लिए ले लो, सास नहीं आई है तो उसके लिए ले लो, 1 से ज्यादा ले लेना, लेकिन 1 से कम मत रहने देना सबके पास में। और वैसे तो रुद्राक्ष की पूर्ति नहीं हो पाएगी, एक मैया 4-4 बार चढ़ के आएगी, इसलिए व्यवस्था रखी है कि जिसके हाथ में लिफाफा यहाँ चढ़ाएंगे गौ माता की तरफ से, रुद्राक्ष तो फ्री में, आप गूगल पर डाल करके देखिए जो रुद्राक्ष यहाँ से दिए जा रहे हैं, 1,500, 10,000, 10,000, 10,500 रुपए का 14 मुखी रुद्राक्ष आता था, आजकल 20,000 रुपए का आ रहा है। ये साक्षात एक दाने की बात कर रहा हूं, ये साक्षात महादेव स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। और दोनों बातें हैं इसमें, गौ माता का प्रसाद तो मिल ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका सहयोग गौ माता के बच्चों को ठंड से बचा लेगा, उन्हें मरने से बचा लेगा। तो कितने बड़े पुण्य की बात है। आप एक साड़ी कम पहन लेना, क्या दिक्कत है, थोड़ा मटर पनीर कम खा लेना, महंगी वाली सब्जियां कम खा लेना, क्या फर्क पड़ता है उससे। और आपके माध्यम से यदि गौ माता के लिए इतना अद्भुत अच्छा काम हो जाता है, आज के जितने लिफाफे हैं वो गौ माता के हीटर के लिए। टीवी पर आप देखिए, दुनिया की पहली गौशाला, पूरी दुनिया की पहली गौशाला है वर्तमान समय में, जिसमें 19 नस्ल की गाय। लंपी जैसी बीमारी में राजस्थान के भाई बहन यहाँ बैठे होंगे, 10 लाख गाय खत्म हो गई। हमसे कोई गंगाजल लेके कसम ले ले, ऐसी भयंकर बीमारी में इस गौशाला में एक भी गैया ने दम नहीं तोड़ा, क्योंकि यहाँ गायों की सेवा होती है ठीक से। सुबह का भोजन 4 बजे होता है, दोपहर का भोजन 11 बजे होता है, शाम का भोजन है 5 बजे होता है। 365 दिन गौ माता को 3 बार भोजन मिलता है। गैया गद्दे पर सोती है, गद्दे पर हीटर लगे हुए होते हैं। 3 मंजिल की गौशाला, 3 मंजिल। आप तो देख के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। वृंदावन आइए ना, फिर देखिए 3 मंजिल की गौशाला।
मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पूरा मैप नक्शा मैंने अपने हाथों से बनाया, कोई इंजीनियर नहीं, कोई 1 रुपया भी इंजीनियर को नहीं। बस ये कहते हैं दीवार ऐसे लगा दो, ऐसे कॉलम खड़े कर दो, वो ऐसे ही ऐसे में गौशाला अद्भुत बन गई है। तो आज कथा का यह समापन है। तो यहाँ कुछ लिफाफे आपके पास आ रहे हैं, तो आप ले लेना और उसमें धन राशि जमा करके, खाली फूल और तुलसी मत रख देना। तुलसी तो तुलसी वन आश्रम में बहुत है। हाँ, आप कहेंगे पत्रम पुष्पम समर्पयामि, तो फूल तो ये चंदा मैया बहुत मालाएं धर गई है, देखो ये रही, ये भी लगा लूं, और भी आगे बहुत रखी है। तो खाली फूल और तुलसी से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा जाते। ठीक है, तो आज समापन के दिन में इतना सहयोग कर दो गौ माता को, आप कहोगे मांगने की कला बहुत तगड़ी है, तो कथा सुनाने की भी तो कला तगड़ी है। वो क्या कमजोर है क्या कथा सुनाने की? अपने लिए तो जीवन में कभी मांगना नहीं है। आप विश्वास कीजिए, दिन में दूध पीता हूं, रात्रि को दूसरे तीसरे दिन सब्जी साग लौकी उबली हुई कितने दिन खा लेंगे आप? कितना दिन खा लेंगे आप? ये सच है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन उत्साह बहुत ज्यादा है। नहीं तो आप दूध पर कितने दिन रह लेंगे आप? थोड़ा सा सुबह भुना हुआ वो ले लेता हूं मखाना, और कभी कोई सेब बेब मिल जाए, मंगाते हैं नहीं, कोई चढ़ा जाता रखा रहता तो उसको सटका देते। ऐसा तो है नहीं कि अपने लिए 150 रुपया किलो का सेब मंगाया जाए। तो भैया हम इतने तगड़े आदमी नहीं है कि रोज सेब खा ले, हम तो गर्म पानी करके पी लेंगे। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम सेब खा लेंगे, बादाम खा ले, नहीं भैया, हमारी ना हैसियत है और ना हिम्मत है। खूब बढ़िया काम चल रहा है, दूध रोज मिलता रहा है, सुबह शाम बढ़िया दूध। मैं पानी वाला दूध नहीं पीता, प्योर दूध ही पीता हूँ। अब ज्यादा पानी वाला पीऊंगा तो फिर बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए दूध तो गाढ़ा ही पीता हूँ, प्योर दूध। और उससे बड़ा बढ़िया काम चल रहा है। एक लक्ष्य लिए हुए बैठे हैं कि जब तक 1 लाख गौ माता का दर्शन ये आंखें नहीं कर लेंगी, तब तक अन्न का टुकड़ा जीभ पर पहुंचेगा नहीं। इसमें आप सहयोगी बनिए, खूब बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। और बड़े सहयोग है, बाहर कार्यालय में पहुंचिए और वहां से रसीद ले लीजिए। रसीद आपके घर को यहाँ से पूरा थैला सामान का मिल रहा है, स्मृति चिन्ह मिल रहा है, नर्मदा मैया की तस्वीर है। नर्मदा माँ का दर्शन गंगा स्नान के बराबर फल देता है। गौ माता की चुनरी यहाँ से मिल रही है, सब प्रसाद में। ये सब चीजें कहाँ बाजार में मिलेंगी? तो आप सब लिफाफे आपके पास आ रहे हैं, पहुंच गए हैं। मोबाइल नंबर लिखिए, नाम लिखिए, तो खूब उसमें सहयोग के हाथ बढ़ाइए, खूब सहयोग कीजिए। आपकी तरफ से हीटरों में सहयोग हो जाएगा और ये बच्चे सर्दी से बच जाएंगे, गौ माता के गोवंश की सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है, आइए मन लागो रे मेरो राम भकी जी। मन लागो
सुनो भाई साधो चलो सुनो भाई साधो साहब मेरे सबूरी मन लगा मोरा ऐसा भी हो सकता है कि जिनके पास इस समय पैसा नहीं है तो वो लिफाफा लेने में असमर्थ हैं। आप लिफाफा ले लीजिए। यदि आपके पास अभी पैसा नहीं है तो सुबह पूर्णावती में आइएगा, 11:15 बजे पूर्णावती होगी। उस समय इस लिफाफे को सुबह भी अपने घर से भर के ले आना। आप लिफाफा सब लें क्योंकि आज कथा के समापन की जो कथा है और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ताली भी बजाइए हमारे साथ। सबकी सुन ली भला बुरा सबकी सुन ली भला बुरा सबकी सुन ली कर गुजराने गरीब जो सुख पाया मैंने राम भजन में, जो सुख पाया मैंने राम भजन में, वो सुख नाई अमीनी में द्वारकानाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। जो इस कथा को सुनेंगे
उन्हें भव सागर से तैरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान स्वयं चल करके आए, उन्होंने अपनी नौका लगाई और सुदामा जी को बैठाया। सुदामा जी ने कीर्तन किया, भगवान की आंख में आंसू आ गए। पार किया गया है। सुदामा ने कहा भैया मेरे पास में उतराई नहीं है। भगवान ने मन ही मन कहा तुम्हारे पास उतराई होती तो भी मैं नहीं लेता, क्योंकि उधारी चल रही है। ये सुदामा पूर्व में कभी त्रेता के केवट थे। भगवान कहना चाहते हैं कि तुम तो अकेले बैठे हो, हम तो 3 बैठे थे, उतराई अभी तक नहीं दी और आज तो हमने सिर्फ उसका ब्याज चुकाया है, मूलधन तो पूरा बकाया है। जब तुम्हें भव सागर से पार उतारेंगे उस दिन मूलधन का चुकता हो। भगवान कभी तालियां जोर से बजाओ नहीं, मत बजाओ। भगवान कभी किसी का कुछ रखते नहीं है। तत्पश्चात भगवान अपने धाम के लिए चले गए और भगवान भेंट द्वारका में। भगवान का शयन कक्ष तो आवास तो भेंट द्वारका है। द्वारका जी में तो भगवान का दफ्तर है, ऐसा संत जन कहते हैं। तो श्री सुदामा जी वहां गए। भक्ता लोग तो ये कहते हैं पंडित जी ऐसे धक्का दिए और धक्का दिए तो टांग टूट गई होगी, फिर है बहुत धक्का दिए। लेकिन सही तो यही है कि भगवान के किवाड़ खुले थे। सुदामा को प्रभु ने अपनी आंखों से देखा और जहां बैठे थे वहीं से दौड़ पड़े। सुदामा को अपनी बाजुओं में भरते हुए मेरे भगवान लेके आए और ऊंचे स्थान पर बिठा दिया। भगवान चरणों में बैठ गए। देवियां जल लेकर के आई हैं, लेकिन पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो कर धोए। भगवान इतना रोए कि बाहर के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। संवाद बड़ा अद्भुत है, बड़ा विशेष है, लेकिन आपने बातें शुरू कर दी हैं तो मैंने भी पन्ना पलटना आरंभ कर दिया। अपि ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणाम समावृत्तेन धर्मेज्ञा भार्योणा सदृशीन वा। भगवान ने पूछा, कहा कि भैया गुरुदक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? सुदामा ने कहा विवाह हुआ है। नौतो न्याय दयो। सुदामा कृष्ण बोले नौतो न्याय दयो तो सुदामा ने कही घर वाले ने जबरी सो ब्याह कर दो, लाला बुरो नहीं मानियो, लेकिन तू बता तेरो ब्याह भयो है कहना है। कृष्ण ने मन में विचार करो, 2 एकाध विवाह होते तो मैं बताता, 16,108 की बात करूंगा तो ये भी आश्चर्यचकित होगा। तो भगवान बोले भैया हमारा तो ब्याह है ही गए। सुदामा ने कहा मैं नौतो न्याय दयो। कृष्ण बोले अब क्या बताऊं कि नौता क्यों नहीं दिया, कहीं किसी में लगन चढ़ी हो भैया, कोई ऐसी व्यवस्था बनी हो। भगवान के तो जितने ब्याह हुए ऐसे ही चाई माई मई की माई बहुत दिनों तक रहे। तब विदिता विदितई रघु सांदीपनित गुरु वनिष्यमाणो सस्यानाम आचार्यो पश्चातुरा। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला, ऐसा हुआ है कि सुदामा ने कोई कृष्ण के भाग के चने खाए। बड़ी अद्भुत कथा है। उन्होंने गरीब होने का श्राप दिया कि साधुओं का तो क्रोध भी कल्याण करता है। और आज सुदामा ने कहा कि मैं तो उस गरीबी का भी आदर करता हूं जिस गरीबी ने आज मुझे द्वारकाधीश कृष्ण के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। कथा तो बड़ी लंबी है, संक्षेप करना पड़ा है। तत्पश्चात ग्रंथ कहता है कि सुदामा जी ने अपने घर के लाए गए 4 मुट्ठी चावल भगवान के हाथ में दिए। परमात्मा ने पोटली खोली, 1 मुट्ठी चावल अपने मुख में डाल करके सुदामा को 1 लोक का राजा बना दिया। दूसरी मुट्ठी चावल मुख में डाला, दूसरे लोक का राजा बना दिया। जब तीसरी मुट्ठी चावल भगवान मुख में डालने लगे, उसी समय माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। ये कथा भागवत की। रुक्मिणी ने कहा एक भिक्षुक को आप राजा और स्वयं आप याचक बनने के लिए जा रहे हैं, और वो भी है ब्राह्मण, ये वो ब्राह्मण है जो मेरे पिता समुद्र को पी गया। भगवान ने कहा रुक्मिणी ये भी ध्यान रखिए, ये वो ब्राह्मण है, तो मैं तो शिशुपाल के संग जाना था, लेकिन ये वही ब्राह्मण है जो तुम्हारा पत्र लेके मेरे पास आया, तब मैंने तुम्हारा वर्ण किया। ये वो ब्राह्मण है जिसने त्रेता में मेरा नाम राम रखा, मम नाम रामम। ये वो ब्राह्मण है जिसने मेरा नाम कृष्ण रखा। भगवान ने ऐसी बड़ी अद्भुत यह बात कही है। तत्पश्चात भगवान ने तीसरी मुट्ठी चावल को वहीं छोड़ दिया।
2 लोक का राजा सुदामा को बनाया। भगवान परमात्मा जब देता है तो स्वयं की तो कोई चिंता ही नहीं करता। लंबे समय तक सुदामा वहां रहे। सुदामा जी ने क्या किया, जब तक सुदामा रहे तब तक एक दिन भी ऐसा नहीं निकला जिस दिन भगवान ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुदामा के मुख से न सुनी। कथा तो आप खुद भी पढ़ लेंगे, ग्रंथ में पढ़ लेंगे, लेकिन ये कथाएं ब्राह्मण मुख से शाश्वत हो जाती है, उसकी महिमा बढ़ जाती है, उसकी विशेषता बढ़ जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत करते हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, आप खूब शुद्ध पढ़ लेंगे, लेकिन इस कथा की महिमा तभी है जब इसको ब्राह्मण मुख से सुना जाए। कथा तो भागवत की 7 दिन में नहीं तो 15 दिन में घर में भी पढ़ लोगे, लेकिन इस कथा की महिमा तब है जब व्यासपीठ के माध्यम से कोई ब्राह्मण वक्ता इस कथा को सुनाता है, तब इसका महत्व, तब इसकी महिमा बढ़ जाती है। भगवान ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, तत्पश्चात जाने का समय आया। आज आंख में आंसू आ गए। सुदामा का छोड़ने का मन कर नहीं रहा था, पर क्या कहा सुदामा ने, हे केशव, हे गोविंद, गायत्री मैंने प्रत्येक दिन जपी है, यदि उसका किंचन मात्र भी यदि मुझे पुण्य मिलता और तो मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। हे कृष्ण, हे गोविंद, तुमने आज मुझ गरीब का इतना आदर किया, मेरा इतना सम्मान आपने किया है। मैं महादेव के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, नीचे धरती ऊपर आकाश रहे, तब तक द्वारकाधीश कृष्ण की पूजा घर घर में बनी रहे। भगवान ने श्री सुदामा जी को अपने कंठ लगा दिया। जो इस कृष्ण सुदामा की कथा को सुनेगा, परमात्मा स्वयं उसको पार उतारने के लिए खुद आएंगे। उनके जीवन में कभी कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। भागवत तो बहुत विस्तार है, लेकिन भागवत जी में, रामायण में केवल चरित्र और भागवत जी में सुदामा चरित्र। जो सुदामा चरित्र की कथा सुन ले तो उसे संपूर्ण भागवत सुनने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। कितना यह महिमा से भरा हुआ चरित्र है। सुदामा ने कहा, गोविंद, पंडितानी ब्राह्मणी इंतजार कर रही होगी, प्रतीक्षा कर रही होगी, 3 दिन आके काहे आए हो तो आज मुझ सेकंड महीना निकल गए, जाते हैं रीते जाए को मन नहीं करे। जो लोग कहते हैं सुदामा मांगने के लिए गए थे, सुदामा भिखारी थे, मांगने के लिए गए थे, अपमान मत करना इस भक्त का। सुदामा ने क्या मांगा वो भी सुन लो। सुदामा ने कहा, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, ब्राह्मण हूं इसलिए मांगने का अधिकार रखता हूं, यदि तुम दे सकते हो तो गोविंद मुझे मेरे जीवन में गरीबी दे देना, हर जन्म में गरीबी देना। मैं धन्यवाद उस गरीबी का करता हूं जिसने मुझे द्वारकाधीश कृष्ण के पास तक, चरणों तक पहुंचा। पता नहीं है ब्राह्मण लोग, पंडित लोग कैसे इस कथा को गाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कहां से गाते हैं। कहते हैं सुदामा भिखारी थे, मांगने के लिए गए थे, और ये कथाएं सुन करके ये धनवान लोग भी यही कहते हैं कि ब्राह्मण तो मांगने वाला होता है, वो कंगला होता है, वो मांगने के लिए, वो दूसरों की रोटियों पर इंतजार करता है। संतोष सत्य को हाथ पांव मुंह नाक लगा दोगे तो उसका नाम ब्राह्मण होगा। 2 रुपए की रोटी पूड़ी खा करके लाखों रुपए का आशीर्वाद देता है। कितनी भी जोड़ी गलती कर लिया, पान पकड़ लो, मुस्कुरा करके क्षमा कर देता है। ये धरती तभी तक है जब तक ब्राह्मण है। ब्राह्मण बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण का आदर करना नहीं चाहते। इन्हें भिखारी मत मानिए, इन्हें याचक मत मानिए। बैंड वाले को 80,000 दे देते हो, इसको 1100 रुपया देने में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीना छूट जाता है, पता नहीं कौन से गांव लगा दिए इसके संग। बहुत लोगों के मुंह लटके रहते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन कराएंगे, लेकिन पुजारी से बात नहीं करते। ग्रंथ में लगा, अहम भक्त अपराधीनो ये स्तुंत्र एवं ध्वजा। उस मंदिर के दर्शन का कहां से पुण्य मिलेगा जहाँ के पुजारी से लड़ाई लड़ी जाए। वो तो भगवान का परम भक्त है। अपने आप का परिवर्तन कीजिए। अमावस्या पर, द्वादशी के समय पर, पूर्णिमा के समय पर ब्राह्मण देवता को अपने घर बुलाइए, कथा सुनिए, हवन यज्ञ कराइए, और बच्चों का नाम अपने द्वारा नहीं, ब्राह्मण मुख से ही आपके बच्चों का नाम निकलना चाहिए। रायफल की गोली और ब्राह्मण की बोली ये कभी फैल नहीं होगी।
हाँ राइफल की गोली फैल हो भी सकती, लेकिन ब्राह्मण की बोली कभी फैल नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण की आवाज, ब्राह्मण की वाणी तो साक्षात नारायण का शब्द। इनका आशीर्वाद लीजिए। लोग मुझे कहते हैं कि आप ब्राह्मण के लिए इतना कुछ बोल देते हैं, जितने सेठ हैं सब रूठ जाएंगे। मैं तो चाह रहा हूं ये रूठ जाए। रूठेंगे आप हमसे? हैं? मुझे पता ही है जो धर्म के लिए जी रहा है, मैं साधुओं की बड़ाई करूं, गौ माता की बड़ाई करूं, धर्म की बड़ाई करूं, ब्राह्मण की बड़ाई करूं, आप रूठेंगे नहीं, आप मेरे लिए तालियां बजाएंगे। आप रूठेंगे क्या? ब्राह्मण किसी का द्रोही नहीं है भैया, वो जगत के कल्याण के लिए ही जन्मा है, वो क्यों किसी का द्रोह करेगा? लेकिन इतनी बात बोलने के लिए छाती में दम भी होनी चाहिए, ये भी बात है। इनको घर बुलाते रहिए। और मैं निवेदन करूंगा, अभी हम एक दिन चर्चा कर रहे थे, उसी ब्राह्मण के मुख के मंत्र सफल होते हैं। अग्नि पुराण में लिखा है, जो ब्राह्मण गुटखा नहीं खाता, जर्दा नहीं खाता, तम्बाकू नहीं खाता पीता, जिसका मुख अतिशय पवित्र है। गणेश पुराण में लिखा है 4 जगह से भगवान भोजन करते हैं। एक तो यज्ञ में आहुति डाली जाती है, वो भगवान के उदर में जाती है। गौ माता को चलिया देते हो, रोटी देते हो, वो गौ माता को चलिया देते हो, वो भी भगवान के पेट में। गरीबों को खिलाते हो, वो भी भगवान के पेट में। और ब्राह्मण को भोजन कराते हो, वो भी भगवान के उदर में ही। तो जिस मुख से भगवान भोजन करते हो, वो मुख कितना पवित्र होना चाहिए, कितना पावन होना चाहिए। जजमान की श्रद्धा ही खत्म हो जाएगी। मुंह में गुटखा भरा, चले फुआरा सामने। अपना मान अपने हाथ है, अपना सम्मान अपने हाथ है। पूज्य ब्राह्मण देवता का तो मुख बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत पवित्र होना चाहिए। उसकी वाणी से निकला हुआ वेद साक्षात ईश्वर का रूप धारण कर लेता है। उसका मुख अति पवित्र होना चाहिए। सुदामा की आंख में आंसू थे। भगवान विदा करने को जा रहे थे, और वैसे भी मैंने कई बार बोला है, किसी को करने को जाते तो 100 कदम कम से कम उसके पीछे चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने विदा किया। एक जगह बैठ के ऐसे रोने लगे कृष्ण, जैसे बेटिया को विदा करके माता पिता रोते हैं। ग्रंथ में लिखा, आंखों में बहुत आंसू। रुक्मिणी समझा रही थी। कृष्ण कहते हैं कि मेरा भगत बहुत सीधा है, इसके अंदर छल नहीं, इसके अंदर कपट नहीं। रुक्मिणी, इतनी गरीबी होने पर भी इसने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, क्योंकि ये कहता है कि मित्रता तब ही टिकती है जब मित्र से कभी कुछ मांगा नहीं जाए। और मित्र भी वही बढ़िया है जो बिना मांगे हुए सब कुछ दे दे, मांगना ही ना पड़े। किसको? भगवान कृष्ण बहुत हुए। माता रुक्मिणी ने आंखें आंसू। सुदामा 10 कदम आगे बढ़ते, पीछे मुड़ करके देखते, कहते केशव, मेरा क्या कोई अपराध है तो मैं छोड़ करके मुझे जाना पड़ रहा है। बहुत रोए सुदामा। सुदामा ने अपने नगर में प्रवेश किया तो वहां तो कंचन महल खड़े हुए थे। सुशीला आरती उतारती है, सुदामा की आंख में आंसू तो भरे ही थे। कहा, कौन है देवी तू? सुशीला रो पड़ी, नाथ मैं तुम्हारी गृहिणी हूं। कि जितना जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, स्वयं द्वारकाधीश ने खड़े होकर के इसका निर्माण कराया है। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ वहीं आके प्रकट हो गए और कहा, जो मेरी द्वारका आएगा वो इस नगरी में जरूर आएगा। सुदामा नगरी, इसको आज पोरबंदर के नाम से जाना जाता है। जो लोग श्री द्वारका सोमनाथ जाते हैं वो पोरबंदर जरूर जाते हैं। सुदामा की धरती पर वो जाते हैं। कभी भी आप उधर जाएं, इस पवित्र स्थान का आप दर्शन कीजिएगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। सुदामा ने कहा, प्रभु मैंने तो आपसे मांगा नहीं, ये सब कुछ आपने क्यों दिया?
भगवान कहते हैं जो मांगता नहीं है उसको तो देता हूँ, पक्का देता हूँ। सुदामा रो पड़े, कहने लगे ये सोने के महल देके मुझे भटकाइए मत, मुझे नहीं चाहिए। और उसी समय सुदामा ने घर द्वार छोड़ दिया। सुशीला ने और सुदामा ने घर छोड़ा और दिव्य गोमती के किनारे ठाकुर जी के विमान पर बैठते हुए भगवत धाम के लिए चले। ये कथा 4 चीजें देती है। एक मित्र को मत भूलना, एक पत्नी को मत भूलना, एक धर्म को मत भूलना और एक धैर्य को मत भूलना। जब सब छोड़ देंगे तब ये 4 तुम्हारे काम आएंगे। माता अनुसुईया ने बात कही। धीरज धर्म मित्र नारी, धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काले पर कीनु जारी। धीरज धर्म मित्र आपत्ति में चारों सहयोग करेंगे। कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जाए अपने धैर्य को मत खोना। कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जाए अपने धर्म को मत छोड़ना। आज सनातन को खत्म करने के लिए दुनिया जोर लगा रही है। हम भाग्यशाली हैं, सनातन धर्म में हम पैदा हुए। मैं भगवान से 3-4 बातें रोज कहता हूँ। मैं उससे कभी मुक्ति नहीं मांगता। मैं उससे कहता हूँ कि हो सके तो मनुष्य बना देना। दूसरी बात मांगता हूँ भारत में पैदा कर देना। और तीसरी बात उनसे मांगता हूँ कि सनातन धर्म में जन्म दे देना। गोविंद इतनी कृपा कर देना। हम भाग्यशाली हैं, हम सनातन में पैदा हुए। अपने बच्चों को समझाना। गीता में कृष्ण कहते हैं मौत स्वीकार कर लेना, लेकिन उस धर्म को मत छोड़ना जिस धर्म में आपके पूर्वजों का जन्म हुआ है, जिस धर्म में आपके पुरखों का जन्म हुआ है। अपने धर्म में पालन करना रहना, हाँ ये बहादुरी है। लेकिन लोभ में आके अपने धर्म को छोड़कर किसी और के पंथ संप्रदायों को स्वीकार कर लेना, भैया ये तो बहुत बड़ी कायरता है। तो सुदामा चरित्र से यही सीखने को मिलता है। ये कथा कहती है जो ईश्वर से जुड़े हैं वो धनवान हैं, जो भगवान से दूर हैं वही दरिद्र हैं। ये कथा ये संदेश देती है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बस 5 मिनट में इस पूरे प्रसंगों को मैं पूरा कर देता हूँ। कुरुक्षेत्र में एक बार ग्रहण के समय पर सभी लोग आए। भगवान कृष्ण भी द्वारका से आए, ब्रजवासी भी इधर से गए। भगवान श्री कृष्ण की मुलाकात माता यशोदा से हुई। देव की माता यशोदा से मिली, सब फूट फूट करके रोने लगे। माता द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी यानी अपनी भाभियों से मिलने लगी। सबकी आंख में बहुत आंसू थे और वहां ग्रहण के समय पर सब लोग वहां पर रहे थे। और जाने के बाद 2 बार भगवान श्री कृष्ण श्री ब्रज में लौट करके आए। तत्पश्चात सुभद्रा माता के विवाह की कथा भागवत में संक्षिप्त स्कंध पुराण में इसको बहुत विस्तार से किया है। बलराम जी ने कन्यादान लिया था। इस कथा का सार मैं आपको बता देता हूँ। बेटी के ऊपर धन खर्च करना बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन वो भाई लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनका पैसा बहन के ऊपर खर्च होता है, तो भतई बन के जाता है। किसी न किसी प्रकार से भगनी के ऊपर धन खर्च हो, अपने भाग्य की सराहना करना। बलराम जी ने धन अपनी बहन सुभद्रा के विवाह के ऊपर खर्च किया, कन्यादान किया। रो पड़े बलराम। बलराम ने कहा सुभद्रे, छोटी थी बलराम से, मांग लीजिए क्या चाहिए। सुभद्रा की आंख में आंसू आ गए। फिर बच्चों को शांत कर। सुभद्रा की आंख में आंसू आ गए, वो रो पड़ी। कहने लगी भैया कलयुग आ रहा है, पता नहीं कलयुग में भाई लोग बहन को मानेंगे कि नहीं।
कलयुग में भी मेरा संग मेरे भाइयों से न छूटे, यही मांगे दे दो। बलराम जी ने कहा ऐसा ही होगा। आज समुद्र के किनारे सुभद्रा अपने दोनों भाइयों के साथ में जगन्नाथ मंदिर में बैठी हुई है, और मैं कहूंगा उन्हें जगन्नाथ यात्रा का कुछ भी नहीं मिलता जो भाई लोग बहन से रूठे। बहन तो बहुत सीधी है, आप इसको समझिए। एक बार के लिए ये अपने पति वगैरह ससुराल को भी छोड़ के आ जाती है, भाई को नहीं दुखित होना देखना चाहती। भले ये भाई लोग उसको न बुलाएं, लेकिन उसकी भावना उठती है भाइयों के लिए। आपकी कितनी भी तरक्की हो जावे, लेकिन जीवन में कभी बहन को मत भुलाना। ये संदेश इस कथा का है। तत्पश्चात वसुदेव जी महाराज के यज्ञों का वर्णन किया और वेदस्तुति का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। 10वां स्कंद पूरा हो गया है। एक बार बोलिए ओम हरे नमः, दूसरी बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वें स्कंद में कथि अध्याय और कथा बड़ी अद्भुत है। 2.5 मिनट की कथा सुन लीजिए। देखो 2.5 मिनट में कैसे कथा होती है, लगाओ घड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन अपने पूरे कुनबे को बिठाया और कहा बेटा सब कुछ करना, साधुओं का अपमान मत करना। बच्चे खिलखिला करके हंस पड़े। आजकल तो पिताजी को महात्माओं की बड़ाई करने से ही फुर्सत नहीं है। तो भगवान बोलते रहे, वो तो सिगरे खिसक लिए। कुछ महात्मा चौमासा करने के लिए आए थे द्वारका के पास में। नारद, वो दुर्वासा जी वगैरह सब साधु बैठे हुए थे। तो अनिरुद्ध ने कहा प्रद्युम्न को कि देखो आजकल पिताजी बहुत ज्यादा बड़ाई करते हैं ना, साधुओं की थोड़ी इनकी परीक्षा ले ली जाए। तो सांब का बेटा, वो उसका जामवंती का बेटा सांब, उसको गर्भिणी स्त्री का रूप दे दिया। और महात्मा भी कैसा चुना, जिनकी नाक पर लाल मिर्च घिसी धरी, श्री दुर्वासा जी। कहा गुरुजी ये बताओ, या नारी को बेटा होगा या बेटी, कभी भी लिंग परीक्षण नहीं करना चाहिए, अपराध है। इस कथा का यह भी संदेश है। तो महात्मा दुर्वासा ने कहा अच्छा, कृष्ण के वंश में जन्म लेने का इतना बड़ा घमंड और हमारे साथ इतनी बड़ी ढिठाई, मैं श्राप देता हूं तुम्हें, ना बेटा ना बेटी, इसकी कोख से धान कूटने वाला के यंत्र पैदा होगा। जनश्वती वो मंदा मूसलम कुल नाशनम, जैसे पूरे यदुकुल का संहार हो जाएगा मेरा श्राप। बच्चे थर थर कांपने लगे, धरती हिल गई। दौड़ करके बच्चे आए तो वसुदेव जी महाराज के पास पूरी बात बताई। वसुदेव जी ने कहा मैं नहीं बचा सकता। और उसके तत्पश्चात भगवान कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने कहा मैं नहीं बचा सकता। ध्यान से सुन लीजिए, जिन्होंने संत का अपमान किया है उसे भगवान भी नहीं बचा सकते, और जिसने भगवान का अपमान किया है उसको संत बचाने में समर्थ है, उसको साधु बचा सकते। इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात। भगवान ने कहा मैं नहीं बचा पाऊंगा, तुमने साधु का अपमान किया। उग्रसेन के पास गए, और कंस का बाप है, वो तो ऐसी भाषा बोलेगा कुछ नहीं होता, कपड़े ऊपर करो। जैसे ही सामने कपड़ा ऊपर किया तो धान कूटने वाला यंत्र धरती पर गिरा, जमीन हिल गई। उसको घिसवा करके चूर्ण समुद्र में फेंक दिया, एक टुकड़ा बचा और वो भी फेंका, उस टुकड़े को मछली ने निकला। मछुआरा आया, उसने पेट फाड़ा, वो लिया, उसको बाण के ऊपर रखा। इधर भगवान ने सभी रघुवंशियों को कहा आज से ठीक 7वें दिन द्वारका जल मग्न हो जाएगी, डूब जाएगी। आप सब लोग मेरे साथ प्रवास क्षेत्र चले। ये स्थान सोमनाथ से 25 किलोमीटर लगभग की दूरी पर यह पड़ता है। प्रवास यात्रा सबने की, लेकिन कुछ लोगों ने मेरेत नाम की मदिरा का पान किया। एक दूसरे के ऊपर हथियार, भगवान ने विरोध किया, ईश्वर ने विरोध किया सब बातों का, लेकिन वो लोग नहीं माने। एक दूसरे के ऊपर हथियार उठाते हुए वो मरने लगे। मेरे भगवान को श्री ठाकुर जी, उन्होंने बाएं हाथ के ऊपर दाहिना चरण रखा और अपने सारथी दारुक को कहा अर्जुन को कह देना जितने भी गोप गोपियां बचे हैं सबको लेकर के हस्तिनापुर जाकर के लौट जाए। इधर एक बहेलिया आया और उसने टक करके बाण भगवान श्री कृष्ण के तलवे में लगा। बाण तलवे में ही क्यों लगा, छाती में क्यों नहीं लगा? इसके भी मध्य में श्री दुर्वासा जी ऋषि का कुछ श्राप वरदान है। तो ऐसे एक बार श्री दुर्वासा जी श्री द्वारकाजी में आए। स्कंद पुराण के प्रवास खंड में एक कथा है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो वो आए, दुर्वासा जी ने कहा मैं चातुर्मास करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कीजिए ना, हमारा भाग्य है। दुर्वासा जी ने कहा मैं चातुर्मास तो करूंगा, अपनी पत्नियों को पूछ लो, यदि मेरे साथ कोई हंसी मजाक भिटाएगी तो श्राप देके चला जाऊंगा। भगवान ने कहा ये क्यों हंसी मजाक करेंगी? 4 महीने के लिए श्री दुर्वासा जी रहे
एक दिन दुर्वासा जी ने कहा मेरी खीर खाने की इच्छा है, तो रुक्मिणी मैया ने खीर बनाई। तो दुर्वासा जी ने खूब खीर खाई तो भी बच गई। तो भगवान श्री कृष्ण को दुर्वासा जी बोले ऐसा करो, इस खीर को अपने शरीर के ऊपर पोत लो और शरीर वज्र का हो जाएगा, इसमें कमी नहीं छोड़िए। भगवान ने खीर शरीर पर पोती। जब तलवों पर लगाने का नंबर आया तो सोचा संत का प्रसाद है, अपराध हो जाएगा, तो तलवों में नहीं लगाई। आकर के वो दुर्वासा जी के सामने खड़े हुए, देखा दुर्वासा जी ने कहा कि प्रभु पूरा शरीर तुम्हारा वज्र का हो गया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तलवे में खीर लगा लेते तो तलवे भी पक्के हो जाते। अब यह बाण तुम्हारे तलवे में, क्योंकि पान तुम्हारे तलवे कच्चे रह गए, इसलिए बाण वो तलवे में लगा। तो रुक्मिणी मैया ने आके देखा तो भगवान खीर में पोते थे। रुक्मिणी जी ने कहा अच्छा महात्मा जी की बातों में तुम भी आ गए, ये खीर खाने की चीज है या शरीर पर पोतने की चीज है। दुर्वासा जी को सुनते ही क्रोध आ गया और शीघ्र ही श्राप दे दिया, रुक्मिणी तुम्हें कृष्ण की पत्नी बनने का इतना बड़ा घमंड, सो ऐसा बोली कि तुम भी महात्मा की बातों में आ गए। मैं श्राप देता हूं तुम्हें, भले ही कृष्ण के साथ साथ भामर तुम्हारी पड़ी है, लेकिन कृष्ण के बगल में पूजा तुम्हारी नहीं, कृष्ण के बगल में पूजा भगवती राधा रानी की होगी। आज भी रुक्मिणी नहीं पूजती, नहीं, हर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवती राधा रानी की पूजा होती है। ये स्कंद पुराण की कथा है। जब पूरे ग्रंथ पढ़ते हैं तब बड़ा आनंद आता है, पता लगता है कहाँ क्या लिखा है। आज भगवान शरीर सहित अपना हृदय छोड़ गए थे, जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया। ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। इसी 11वें स्कंद में श्री उद्धव जी महाराज का आना, ये सब कुछ भगवान ने लीला समेट ली और यही 11वां स्कंद पूरा होता है। एक बार बोलिए ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। द्वारा से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का 12 स्कंद में, ये मैया जी को बैठाओ, 1.5 मिनट की बातें बैठ जाए। अभी 1 मिनट तो हुई है पूरी, मेरी मिनट थोड़ी बड़ी है। तो 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं। सबसे पहले की जो कथा है वो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई है। कहा कि भगवान के जाने के बाद जरासंध का पुत्र सहदेव, इन लोगों ने धरती का भारी शोषण किया। परीक्षित, जब इस धरती पर अंतिम राजा होगा उस समय ये कलयुग नाच रहा होगा, अधर्म बहुत होगा, इतना अधर्म होगा कि 5 वर्ष की कन्या को औलाद होगी, संतान होगी। व्यक्ति की पूर्ण आयु सिर्फ 10 साल की होगी। सतयुग में 1 लाख वर्ष, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, कलयुग के आरंभ में 100 साल और कलयुग के समापन में 10 वर्ष बस उम्र होगी। और ज्यादातर ऐसे लोग बीमारी से या एक्सीडेंट से, दुर्घटना में मौत होगी। तो बहुत कम लोग होंगे जो अपने समय पर जिनकी मृत्यु होगी। उस समय अधर्म तांडव नृत्य कर रहा होगा। परीक्षित, उसी समय विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में साक्षात भगवान कल्की नारायण बन करके आएंगे। 16 वर्ष तक यहाँ 16,000 साल तक धरती पर परशुराम प्रभु का अपना गुरु बनाकर दुष्टों का मर्दन करेंगे। दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ लोग बचेंगे, वो ठीक से रहेंगे तो उसको ही सतयुग समझ लिया जाएगा। सतयुग की स्थापना करके भगवान प्रकट अंतर्धान हो जाएंगे। अब 5वां अध्याय था, 12वें स्कंद का 5वां अध्याय। इसमें सुखदेव मुनि का अंतिम प्रवचन है, अंतिम प्रवचन 12वें स्कंद का 5वां अध्याय। कहा राजन, भय तो नहीं लग रहा है तुम्हें, डर तो नहीं लग रहा है? रो पड़े परीक्षित राजा। जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है जिसे एक न एक दिन नष्ट होना है। गवा दो तो मोल कुछ भी नहीं, कर लो प्रयोग तो सोना ही सोना है। हे गुरुदेव, आज मौत मेरे लिए श्रृंगार बन गई है, वरदान बन गई है। आपके मुख से ये कथा सुनने को मिली। सुखदेव मुनि ने अंतिम समय में कहा, जो जन्मा है उसकी मौत निश्चित है और वही बुद्धिमान है जिसने जिंदे जी अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया है। सूत सौनक ऋषियों को सुनाते हैं कि ये सत्य बोल करके सुखदेव मुनि कहां चले गए, आज तक किसी को पता नहीं लगा। खड़े होते हुए तो ऋषियों ने देखा, लेकिन वो चले कहां गए ये आज तक किसी को पता नहीं। परीक्षित के बाद में ये कहीं प्रमाण मिला नहीं कि उन्होंने और भी किसी को कथा सुनाई हो। तो कौन सी दिशा में चले गए? हमें तो ऐसा लगता है कि जो सुखदेव वो हरि और हर दोनों ही मिल करके
इस अवतार में चल करके आए, इसलिए महादेव के भक्त, नारायण के भक्त सभी कथा को सुनते हैं। सामने विमान चल करके आया, स्वयं भगवान नगाड़े बजा रहे थे, स्वयं ठाकुर जी आए, सामने विमान, और उस विमान पर परीक्षित राजा बैठे हुए ढोल नगाड़ों के साथ भगवत धाम के लिए चले गए। ये 6वें अध्याय की कथा, इसका नाम है परीक्षित मोक्ष। बहुत ज्यादा पुण्य होते हैं तब परीक्षित मोक्ष की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके तत्पश्चात आगे वेदों की संख्या, वेदों की शाखाएं, उसका वर्णन किया गया है। उसके तत्पश्चात एक और बड़ी अद्भुत कथा है और वो प्रलय का वर्णन किया गया है। उसमें महात्मा मृकंड के पुत्र मार्कंड हुए हैं जो प्रलय में आज भी जिंदे रहते हैं, ऐसी अद्भुत कथा कही गई। उसके तत्पश्चात श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद के 13 नंबर के अध्याय में पुराण और उनके श्लोक संख्या का वर्णन किया। सबसे पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, उसमें 35,000 श्लोक है। दूसरा है पद्म पुराण जिसमें 55,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। स्कंद पुराण में सबसे बड़ा है 81,000 श्लोक है। और सबसे लास्ट का पुराण है, उसका नाम है ब्रह्मांड पुराण। सभी पुराणों की श्लोक संख्या चतुर्लक्षम 4 लाख। 4 लाख में से कोई एक श्लोक भी जीवन में उतार के रख लेगा तो वह भव सागर से पार हो जाएगा। जैसे कभी हरिद्वार आप जाएं, हरि की पौड़ी पर वहां सांकलें लटक रही हैं, सांकल पकड़कर गोता लगाइए, गंगा नहाने का आनंद ले लोगे। सांकल छोड़ दोगे तो गंगा जी में आदमी डूब जाएगा। संसार भी बिल्कुल एक नदी की तरह है, परमात्मा का नाम ही सांकल की तरह है। भगवान के नाम से लटक करके संसार में जियोगे तो पार हो जाओगे। जिस दिन भगवान का नाम छोड़ दिया उस दिन डूबने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना, करोड़ों काम करने से पहले भगवत कार्य कीजिए, भगवती आराधना कीजिए, गरीबों के लिए जिंदगी जिए तो भव सागर में पार हो जाओगे। तर्पण पिंडदान की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब मुक्ति हो जाएगी, सब आनंद हो जाएगा। जिंदे जी कर लो सब, पीछे के लिए कुछ भी नहीं। जो भी तुम्हें करना है, तीज त्योहार करने हैं, होली दिवाली करनी है, जो भी आपको मकर संक्रांत करनी है, तीर्थ यात्रा करनी है, दान पुण्य करना है, प्याऊ लगवानी है, पेड़ लगवाने हैं, सड़कें बनवानी है, धर्मशालाएं बनवानी है, तो सोचना ही नहीं है। और ना बच्चों को देना है कि लाख रुपया बेटा ये ले ले, मेरे मरने के बाद ब्राह्मण जमा देना। तुम्हारे पास लाख रुपया है तो जिंदे जी अपने हाथों से जमा के जाओ, बाद की तो बाद ही है महाराज। 4 दिन रो करके सब रह जाते हैं। संसार का तो नियम ही यही है। भागवत कहती है परीक्षित राजा ने जिंदे जी अपने आप को मुक्त कर दिया, राजा मुक्त हो गया। ऐसी कथा है अद्भुत। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है। क्या श्लोक है? भागवत में वर्णन किया गया क्षेत्रों में जैसे काशी है, नदियों में गंगा है, वैष्णवों में महादेव हैं, देवऋषियों में नारद है, और उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए भागवत भगवान की जय। मैं पूरी कथा को भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। कथा अच्छी लगी है तो सुखदेव भगवान के नाम की ताली बजाइए। बहुतों को कथा अच्छी लगी होगी। लास्ट का श्लोक अभी बोलूंगा। हो सकता है कि बहुतों को अभी बीच में चले गए तो कथा अधूरी रह जाएगी, इसलिए आधा मिनट और सुन लीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिनको कथा अच्छी नहीं लगी है, भैया हम तो दुनिया ही में रह रहे हैं, दुनिया भर की कमी हमारे अंदर हो सकती है। अच्छा लगा है, सुखदेव भगवान की वाणी की करामात है, कमी रह गई है वो सगरी कमी हमारी है। हमें तो एक बात याद आती है, प्रभु श्री राम जी जिस समय माता जानकी को लेकर अवध लौट रहे थे तो किष्किंधा पर विमान उतारा गया। हनुमान जी पहुंचे, बंदरियों से कहने लगे मेरी माई जानकी आई है, दर्शन कर लो। बंदरियां आई, जानकी का दर्शन करके जाने लगी तो हनुमान जी ने पूछा माँ कैसी है? तो बंदरियों ने कहा सीता तो ठीक है पर एक कमी रह गई। कहा क्या कमी रह गई? सीता जी को एक पूंछ और होती तो मलूक लगती, पूंछ ही नसी लागत फीकी। माता जानकी में लोग कमी निकाल सकते हैं, भैया हम तो क्या है। यहाँ जो भी कुछ आपको अच्छा लगा ये सब भगवान व्यास की कलम का प्रभाव और भगवान सुखदेव की वाणी का प्रभाव है। लास्ट का जो श्लोक है मेरे साथ बोलिए, बोलिए नाम संकीर्तनमय सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम ओम हरये नमः ओम हरये नमः ओम
नमः। ओम हरे नमः। आइए सुखदेव भगवान को आधे शब्द में प्रणाम कर लें। कथा सुनाने वाला